इसहाक डार की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, वो आपको सुनवाते हैं। अगर सदर मुमलिकत ने तकर्री में रुकावट डाली तो प्लान बी मौजूद है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम ने सीनियरिटी और मेरिट पर मबनी फैसला किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करना नाकाबिले तारीफ है। पाकिस्तान और नए मुकर्रर अफसरान पर अल्लाह का करम हो। इसहाक डार की जानिब से कहा गया है कि अगर सदर मुमलिकत ने तकर्री में रुकावट डाली तो प्लान बी मौजूद है। मियां ताहिर साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन जी, ये मैं जिस तरह बता रहा था उनके कैरियर के बारे में, दोनों के बेहतरीन कैरियर के दोनों ऑफिसर्स, दोनों दो बड़े अहदों के लिए जिस तरह उनका इंतखाब किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैंने पहले भी ये एक तफसील बताई थी कि जीएचक्यू की जैक ब्रांच जो है वो लॉ एंड रूल्स को डील करती है। जो ऑफिसर्स और बाकी जितने भी जवान हैं उनके रिटायरमेंट, पोस्टिंग और उनकी सर्विस से मुतल्लक होते हैं, उनकी तरफ से ये समरी मूव हुई थी। उस ब्रांच की बैक होके जीएचक्यू की तरफ से ये समरी मूव हुई थी और फिर वजारत दिफा में आई। वजारत दिफा का पूरा एक सेक्रेटेरिएट होता है, वहां पे उस पे हर तरह से उसका जायजा लिया गया और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे आई। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है और सब उनके पास अटॉर्नी जनरल हैं और मशीर हैं जो साहब के, वो इरफान कादर बड़े बंधे हुए हैं, तो सबसे सलाह मशवरा हुआ है और उसमें दो काम किए गए। एक तो उनको 4 स्टार के ओहदे पे तरक्की दी गई। ये वफाकी सर्विस का रूल है कि कोई भी वजीर आजम अगर 18 स्केल से ऊपर किसी भी ऑफिसर को उसकी रिटायरमेंट से पहले किसी भी ओहदे पे तरक्की दे दें, वो भले 1 घंटा पहले ही दे दें, तो वो अगली सर्विस में शुमार हो जाएगा। यानी कि उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो अगली सर्विस के मुताबिक बढ़ जाएगी, या जो भी उसकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो उसके मुताबिक हो जाएगी। तो एक तो उनको 4 स्टार के ओहदे पे तरक्की दी गई और दूसरा किसी भी शरारत को मद्देनजर रखते हुए कि वो कोई शरारत कामयाब ना हो सके, वजीर आजम पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियारात जो कि कैबिनेट के जरिए एक्सरसाइज होते हैं, उनके जरिए सैयद आसिम मुनीर को की सर्विस को रिटेन कर लिया गया, यानी उसको फ्रीज कर दिया गया। उनकी रिटायरमेंट को रिटेन और फ्रीज कर दिया गया और उनकी सर्विस को रिटेन कर लिया गया। तो इस तरह से 2 इक़दाम उठाए हैं हुकूमत ने। तो मैं समझता हूँ कि कानूनी लिहाज से रूल्स और क़वाइद-ओ-ज़वाबित और कानून और आइन, ये तीनों के लिहाज से बड़ा ये फुल प्रूफ इंतजाम है अब तक जो हुकूमत ने किया है और इसको सदर के पास समरी के तौर पे भेज दिया है। अब सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है इसके अलावा कि वो उस पे दस्तखत करें या उसको डिले करें। और दस्तखत करने ना वो वापस समरी भेज सकते हैं, ना वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों इख्तियार उनके पास इस अपॉइंटमेंट के हवाले से नहीं है। वो सिर्फ डिले कर सकते हैं, यानी कि रोके रखें, या फिर उसको उस पे साइन कर दें और जारी कर दें।